प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका स्वागत है अमृज फिल्म्स के ज्ञान योग की श्रृंखला में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है और वह चर्चा का विषय है मेरा दिमाग शोर करता, इसे कैसे चुप करें। तो ये एक विषय है जिससे हम सब जूझ रहे हैं और जूझते रहेंगे, आखिरी सांस तक जूझते रहेंगे। इसे आप याद रखिए। देखिए, कुछ बातें हम जानते, इस मस्तिष्क की वजह से ही हम श्रेष्ठतम योनि में हैं। फिर अपने दिमाग की वजह से ही हम समस्त शरीरधारी योनियों में श्रेष्ठतम योनि में हैं। आज जो भी हम हैं, जो भी उपलब्धि है, वह इसी दिमाग की देन है। और फिर हम इससे परेशान, ग्रसित हैं, तंग हैं। तो हम इसे कैसे काबू करें? अब यहां पे एक विषय है छोटा सा, योग से। अब योग को लोग कई सारे आसनों में सोचते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ही एक विशिष्ट आसन में बैठ जाएं या अकेले में बैठ जाएं तभी ये चुप करेगा। क्या पता ज्यादा शोर करे। एक विधि है, आचार्यों की विधि, उसे हम जाने। पर पहले उन बातों की चर्चा करेंगे एक एक करके जिन बातों से ये ज्यादा शोर करता है। द साइंस ऑफ एलिमिनेशन। एक एक करके हम उन बातों को अलग करते जाएंगे जिसकी वजह से यह दिमाग हमारे वर्तमान को तंग करता है। यह मस्तिष्क हमें वर्तमान में अपना 100% देने से रोकता है। यह दिमाग उस कुत्ते की पूंछ की तरह बन जाता है जिसे जब हम नाली में रखते हैं तब वह सीधा होता है और जब निकालते हैं फिर टेढ़ा हो जाता है। क्या दिमाग को हम बंद कर सकते हैं? नहीं। दिमाग का बंद होना मृत्यु पर ही होगा। दिमाग को शून्य करना असंभव है। शरीर को त्यागना होगा, तभी यह दिमाग शून्य होगा। यह दिमाग एक उस जिन्न की तरह काम कर रहा है जिसको हम काम दें या ना दें, वह अपने एजेंडे पे काम करता है। तो क्या विधि है कि यह हमारे लिए काम करे, पूर्णतः काम करे, और हम ये ना कहें कि हमारा दिमाग हमें तंग करता, हमारा मस्तिष्क से परेशान है, ये हमें भूतकाल में ले जाकर डराता है, भविष्य काल से परेशान करता है, और जब हम पूजा करते हैं ये पूजा नहीं करने देता, ध्यान में बैठने नहीं देता, आदि आदि आदि। इन विषयों को हम अवश्य उठाएंगे। यह बात आप अब गांठ बांध लें कि जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है वह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है। अभी तक की बातों में आपने यह जान लिया होगा कि यह मस्तिष्क हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर जब यह बेलगाम होता है तब यह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है। हमें इसे बेलगाम से किसी प्रकार से लगाम में लाना है। यह पूरी तरह कभी लगाम में नहीं रहेगा, इस बात को भी आप काट। तो चलिए एक एक करके
यह दिमाग हमें ब्लेम करता है, एक ब्लेम गेम खेलता है और हम उससे दुखी होते हैं। इसकी तरफ आपका नजर नहीं है, पर यह एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा, जब हम आज की सोच रहे होते हैं तो यह बीत गए कल के बारे में खींच के ले जाता है, और जब हम आज की सोच रहे होते हैं आने वाले कल से हमें डराता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें पाठ नहीं करने देता, और उससे भी बड़ी बात, यह हमें ध्यान नहीं लगाने देता। तो इन विषयों को अब हम लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, सनद रहे, याद रहे, इससे अधिक जानकारी आपको सीधे सरल माध्यम से शायद ही कहीं और मिलेगी। मैं हूं आचार्य राकेश ठुकराल और आपको अब उस अनंत यात्रा पे लेकर चलूंगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जीवन की यात्रा में मैं बहुत से सन्यासियों से मिला, उनसे वार्ता हुई, बड़े बड़े समाज सेवकों से मिला, उनसे चर्चा हुई, बहुत बड़े प्रोफेसर लेक्चरर से मिला, उनसे चर्चा हुई। सबके मुख पर एक बात, और वह लगभग हर व्यक्ति को एक समय के बाद इसका बोध होता है। वह बात क्या है? वह बात है, ना माया मिली न राम। ये एक छोटे से तरीके से कहने का संदर्भ। हम जो आज बन गए या जो हम बनना चाहते थे या जो हम बन सकते थे, इन सवालों को इस समय उठाना जब और कोई मार्ग बचा नहीं है, यह उचित। पर अनुचित को ही इससे कोई मसला हल नहीं, इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं। यह जान ले कि हिंदू होने का मतलब पुनर्जन्म, और अनंत पुनर्जन्म की श्रृंखला में यदि आपने एक जीवन अपने एक सपने के लिए दे दिया, और वह सपना सन्यासी बनने का था, प्रोफेसर बनने का था, समाज सेवा बनने का था, तो आप निराश ना हो, अपने पुनर्जन्म की व्यवस्था इसी जन्म में करें। अनंत जन्मों की श्रृंखला में यह 1% भी नहीं। मैं भी समाज सेवक बनना चाहता था, नहीं बन पाया। अगले जन्म में देखेंगे, जरूर देखेंगे। आइए समझें, जो हम बन गए, जिस रास्ते पे हम चल गए, अब सुबह होने वाली है, अर्थात वह सुबह है और लोगों के लिए रात है। जब हम अपने जीवन काल के अंत में, अवतार के अंत की तरफ बढ़ दिए हैं, वह सुबह है। कईयों के लिए रात। जो मानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, जो होगा सो होगा, उनके लिए ही रात। जो ये मानते हैं कि यह हमारे रात है कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर हम एक नई सुकून में आएंगे, पुनर्जन्म में आएंगे, इच्छित पुनर्जन्म में आएंगे। तो यह एक बहुत छोटी सी बात, एक समाधान हुआ कि जो करना था कर लिया,
अब जो समय बचा है उसमें जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण शक्ति देकर उसे ठीक से निर्वाह करें और अगले जन्म की तैयारी करें। एक सवाल का जवाब, एक प्रश्न का उचित उत्तर। याद रहे, फ्री का ज्ञान, फ्री के उपाय काम नहीं करते 100%। और यह तो ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप 24 हर मिनट 24 घंटे 365 दिन उलझे हुए। आपको एक बार नहीं, अगर आपको फायदा होता है तो फिर आप संपर्क भी करेंगे। कृपया यूपीआई नंबर दिया गया है, आपको फायदा हो तो यूपीआई में नंबर में अपनी इच्छा से सहयोग करें, जितना आप किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या किसी और को करते। उसके बाद आप एक ईमेल करें जिससे मेरा और आपका संपर्क। प्रणाम। एक और, ये हमारा मस्तिष्क हमारे पास को नहीं छोड़ता। हर समय जब भी हम कोई काम करने लगते हैं हमारा पास्ट हमारे सामने आता है। यह दिमाग को भी पता है कि जो घट गया उसको बदला नहीं जा सकता। यह बार बार बात हमारे सामने इसलिए आती है कि हम अपने से पूर्ण सत्यता नहीं निभाते। जो घटना आपको त्रासित कर रही है पास्ट में और आज भी आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने को आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं, आप अपने से तर्क वितर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं करता, ऐसा करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। कुंठा रहित हो जाइए, ग्लानि रहित हो जाइए, और इसका एक और एकमात्र मार्ग है अपने से सत्य हो जाइए। और इस सत्य को किसी को बताइए नहीं। कई ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, पर आप उन्हें अपना लेना कि ये ऐसा था, ऐसा हुआ, इसलिए आज ऐसा है, और वह बात विश्राम में चली जाए। फिर मैं कह रहा हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप किसी से शेयर ना करें। कोई भी सीक्रेट तभी तक है जब तक वह आपके साथ सुरक्षित है। तो ये जो बातें बार बार आ रही हैं, आप इस किसी से ना बोलें, खुद से बोलें और उनको अपना लें कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, ऐसा हो रहा था, और ये मैंने किया था, और ये मैंने किया, इसे मैं मानता हूं, और अब ये वो बात शांत हो जाएगी। एक एक करके आपकी कई बातें शांत हो जाएंगी। यह आचार्यों की विधि है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ है जो और कहीं शायद ही उपलब्ध होगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका स्वागत अमोघ ज्ञान श्रृंखला। आज का विषय है मस्तिष्क शोर कर, भटकाव करता है, उलझा के रखता है, वर्तमान के कर्मों को प्रभावित करता है। मैं अपना 100% जीवन नहीं जी पा रहा। कभी यह भूतकाल में, कभी भविष्य काल में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी घटना में उलझा रहता, पाठ नहीं करने देता, ध्यान नहीं लगाने देता। यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं, लगभग सबकी। यह मस्तिष्क से निपटना एक योग आचार्य ही मदद करता। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको फायदा होता है तो यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना सहयोग करें। कोई भी उपचार, कोई भी उपाय मुफ्त में कार्य नहीं करता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर 100% कार्य नहीं करता है।
आप इस वैश्विक प्रॉब्लम से उभर जाएंगे। और जब आपको फायदा हो आप सहयोग जरूर करें। यूपीआई नंबर दिया गया, अपनी इच्छा से सहयोग करें। अंतहीन विश्लेषण कार्य क्षमता और उसके परिणामों को क्षीण करता है। एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट और अध्यापक होने के नाते मैं आपको यह बता रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रकरण को आप अनंत रूप से उसके प्रभाव, कॉजेज एंड इफेक्ट आप डिस्कस करते जाएं, परंतु आपको मोस्ट प्रोमिनेंट पे फैसला लेना पड़ता है और फिर विचार को त्याग कर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अर्थात आपको जो विशेष चीजें उस समय आपको दिख रही हैं, उनके आधार पर आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है और उस निर्णय को कार्य में बदलना पड़ता है। अंतहीन चर्चा आपके आज के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और आने वाले कार्यों को भी प्रभावित करता है। और एक बात गांठ बांध, फ्यूचर किसी के अधीन नहीं। आप कितना भी कर लें, आप फ्यूचर को बांध नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है हम में से जो कहता है कि मैं जब मृत्यु आएगी मैं नहीं मरूंगा? क्यों भाई, क्यों? और उसको यह भी नहीं पता कब आएगी। आप फ्यूचर को बांध नहीं सकते। बांधने के प्रयत्न में आप खुद बंध कर रह जाएंगे। आपका काम कर्म कर। गीता उठा के, वेद उठा के, कर्म से भागो नहीं। निर्णय ले लिया, उस पे अड़े रहो। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। जब भी मैं काम करने बैठता हूं, जो रिजल्ट आएगा उससे मैं डरता हूं और ये सोचता हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। अंतहीन विश्लेषण कार्य क्षमता को क्षीण करता है। कृपया, यह एक अद्भुत ज्ञान है, तपस्या का निचोड़ है। इससे अगर आपको फायदा होता है तो आप ये भी याद रखिए, फ्री का ज्ञान, फ्री के उपाय बहुत कम, 100% काम। जैसे फ्री का सॉफ्टवेयर 100% काम। यूपीआई नंबर दिया, जितना आप एक डॉक्टर को किसी और को देते, कम से कम उतना या उससे अधिक सहयोग करें और ईमेल करें, जिससे आगे अगर आपको कभी सहायता की आवश्यकता हो, परामर्श की आवश्यकता हो, तो मैं आप निसंकोच जुड़ सकें। प्रणाम। आइए, सबसे प्रिय सब कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा दिमाग इधर उधर भागता। दिमाग शून्य नहीं। पहले ही हमने सोच लिया कि दिमाग शून्य नहीं। अब हम उन बातों पे ध्यान देंगे। अगर हम किसी माँ बाप का बच्चा, वो कहीं बाहर गए, छोटा बच्चा है और वह बहुत शैतान है, तो उनका प्रयत्न होगा कि वह उनकी आंखों से दूर न जाए, बहुत दूर। वह वहां क्या कर बैठेगा किसी, और नहीं भी कर बैठेगा, दिखेगा नहीं तो वो परेशान होंगे।
इसी प्रकार अपने दिमाग को अगर आपने सीमित नहीं किया, वेद कहते हैं, उपनिषद कहती है, गीता इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब सृष्टिकर्ता सृष्टि को में इन किसी भी चीज की संरचना करता है तो उसकी परिधि बांध। अभी तक हमने ये माना कि हम दिमाग को ट्यूब में नहीं डालेंगे तो कुत्ते की पूंछ लेंगे, उसको हम जिन्न की तरह भी नहीं रखेंगे तो वो हर समय कुछ ना कुछ बिगाड़ता बनाता रहे। अब समय आ गया है बात कुछ और गहनता से समझने का। ईश्वर जब भी कुछ बनाता है, मैं, आप, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, सृष्टि, उसको एक परिधि में बांधता है। परिधि एक बहुआयामी शब्दावली। यहां पर हम ये कहते हैं कि हम अपने दिमाग की एक परिधि बांधें, वो एक सीमा से अधिक पीछे ना जाए पास्ट में, भूतकाल, एक परिधि के अलावा आगे ना जाए भविष्य में। अगला क्षण भी अनिश्चित है तो बहुत ज्यादा दूर का तो बहुत ज्यादा अनिश्चित। आप उसके लिए प्रबंध करें। प्रबंध करना और नियंत्रण करना दो बिल्कुल अलग बात है। मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती इस जीवन काल, क्योंकि आखिरी गेंद ईश्वर के पास और उस पे आपको आउट होना ही। तो अपने को परिधि में, दिमाग को परिधि में बांधे, अपनी परिधि का आयाम सेट करें और नहीं कर पाए तो आचार्य से बात करें। धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अब हम आए उस बात पे कि हमारा ध्यान नहीं लगता और हम उलझ के रहते। हमारा जब भी हम पाठ करते हैं, कोई बुरी चीज, कोई बुरा वाक्य, कोई व्यक्ति के साथ हुई घटना हमारे आंखों के आगे, दिमाग के आगे आने लगती। एक तो टेस्ट कैसे बचे। बहुत से लोग, जैसे मैं बैठता हूं मेरे को बिल्कुल गंदा सा विचार, मुझ पे किसी ने कोई विद्या की, मैं क्योंकि हुई, आप ही रह गए थे क्या। जब भी मैं बैठता हूं मुझे उस आदमी की वो वाली घटना याद आती। फिर क्या करेंगे, पाठ नहीं होता, अजीब विचार आता है। इन सब से निपटने का तरीका है और मैं बताऊं। उससे पहले अब समय है मेरा और आपके वार्तालाप का। कहीं मत जाइए, अभी सबसे बड़ा रहस्य का उद्घाटन होगा। हाँ, हम हनुमान जी के सामने जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, खा के आ जाते हैं। एक मंदिर बनाते हैं, सीना ठोकते हैं, हमने मंदिर बनाया। और क्या बनाया आपने? एक मंदिर बनाया, उसमें जब भी आप घंटी बजाते हो आप कहते हो भगवान खड़ा होके हमारी बात सुने। जो आप लाते हो वो कहते हो भाई तू खा। जबकि होटल में जाते हो इतना बड़ा मेनू पकड़ा देता, आप अपना चुनते हो। घर में आप बताते हो आज ये बनेगा कल वो बनेगा, भगवान को कोई इच्छा नहीं है, आपने जो दिया वो दे दिया भाई, आपको खाना पड़ेगा। और जो मैं आपको चढ़ा रहा हूं ये अपनी मर्जी से चढ़ा रहा हूं, आपको खाना पड़ेगा पर मैं पहले खा लूंगा, क्योंकि आप तो खाते नहीं।
और क्योंकि मैंने ये मंदिर बनाया है इसलिए आप मेरे ऋणी हो, जब मैं कहूंगा तब आप आओगे, खड़े हो जाओगे, मेरी बात मानोगे। अरे ईश्वर अनंत गमन है, आपने उसे एक परिधि में बांध दिया और अब आप उसे कह रहे हो कि जब मैं घंटी बजाऊंगा आप आओगे, आप खड़े हो जाओगे, मैंने आप पे उपकार किया। अरे आपने क्या उपकार किया? इस बात से बाहर आइए, बिल्कुल तुरंत। ये जहर है, आप ईश्वर पे उपकार नहीं कर सकते। आप ईश्वर की उपलब्धियों का गुणगान कर सकते, आप ईश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा, आप एक बात ध्यान से सुन लें, इसी समय उठाएं गीता को और वह प्रकरण पढ़ें जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को एक दृष्टि दी कि मैं, उसमें वो क्या कहते हैं, मूल भाव क्या है कि जब भी आप कोई बहुत बढ़िया चीज देखें तो उसमें मैं, जब भी आप कोई बहुत भयानक, अभी हम विषय से भटके, बिल्कुल नहीं भटके, अब आएंगे उसमें। तो जब हमें कोई विचार बार बार पाठ नहीं करने देता और कोई गलत चीज हमें देती है, कोई ऐसा प्रकरण हमें तंग करता है, तो उसका एक उपाय, यह एक ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई जूझ रहा है। जो उपाय विचार आपको बताए जा रहे हैं वह 100% काम करें। जब आपको उससे लाभ हो तो आप यूपीआई नंबर दिया गया है, उस पर सहयोग करें, कम से कम इतना जितना आप डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के देते। कोई भी ज्ञान, कोई भी उपाय, कोई भी उपचार, कोई भी परामर्श फ्री में काम नहीं करता। और ईमेल जरूर करें जिससे संबंध स्थापित। आप जब ये सब करना चाहते हैं, ध्यान लगाना, पूरा करते हैं, तो एक बात बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। आपके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, आपके पास जो सबसे ज्यादा कीमती अमूल्य वस्तु है वह आपकी श्वास, समय। जब आप ईश्वर का मनन करते हैं तो आप अपने जीवन में से कुछ हिस्सा उन्हें अर्पित करते हैं। यह ही बलि है। बलि का असली अर्थ यह ही है। आप अपने जीवन का कुछ समय उस ईश्वर को वापस करने की प्रयत्न करते हैं और उस क्षणों में आप ईश्वर का गुणगान करते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर तेरी सृष्टि, उसमें मैं जो भी प्रसन्नता का कारण है। अब हम फिर विषय से भटके हैं, पर यह भटकना जरूर था। तो हमने यह देखा कि सबसे अमूल्य वस्तु श्वास। अब ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, ये एक आचार्य की बहुत ज्यादा गहन अध्ययन के बाद का रस है, अमृत, फ्री की नॉलेज। और उस नॉलेज का उपयोग कभी पूरा काम नहीं करता। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी पूरा काम नहीं करता। इसमें यूपीआई नंबर दिया गया है, आप अपनी इच्छा से उसमें कुछ ना कुछ जरूर डालें। और अगर आपको
फायदा होगा, 100% फायदा होगा अगर आप उस यूपीआई नंबर का और इस ज्ञान का इस्तेमाल करें। जिस चीज से आप सालों से जूझ रहे हैं, अब उसके समाधान का समय आ गया। पूर्ण समाधान फिर जब आप यूपीआई इस्तेमाल करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे तो जितना होगा वह होगा। कोई भी ज्ञान मुफ्त नहीं लिया ना दिया जाता। तो आइए, मैं जब बैठता हूं तो मेरे को विचार आता है, और यह विचार मुझे कई बार, जब भी मैं ईश्वर का नाम लेता हूं, एक विचार आता है। उस व्यक्ति ने मेरा साथ ये किया, एक ये विचार, एक ये उदाहरण। उस व्यक्ति का ख्याल मात्र मुझे तंग करता है, पर वो आता है। अब हमें क्या करना? ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो बार बार वाकया, मतलब इंसिडेंट, यानी कि होनी जो घट गई, व्यक्ति जिससे हमें घृणा है, या जिससे हमारा द्वेष चल रहा है, या जिससे हमें कुछ पीड़ा हुई है, या कोई ऐसी बात जो बार बार हमारे सामने आ रही है, उससे हम कैसे निपटेंगे। इस वक्तव्य के सबसे आरंभ में मैंने कहा था कि यह मस्तिष्क हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, शक्ति है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी वीकनेस भी हो सकती है। और अब यहाँ पे यह बात डिस्कस करते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, इसको हम सबसे बड़ी शक्ति बनाएं और अपनी सफलता की पूंजी बनाएं। आओ अब बनाएं। आप बैठे या नहीं बैठे, चल रहे हैं, उस बात जो आपको बार बार ग्रासित कर रही है, तंग कर रही है, उसका ख्याल आया, आपके मस्तिष्क ने उसको फिर बजाया। आप उसी समय एक मंत्र उच्चारण धीरे से करें, जो आप जितनी बार वह ख्याल आपको आए जो आपको तंग कुंठा है, उतनी बार आप बोले। अब मैं उदाहरण देता हूं। एक कोई चीज है जो परेशान कर रही है, और अचानक उसका ख्याल आया। जैसे ही ख्याल आया, मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे फिर ख्याल आया, फिर मैंने बोला, आप देखना वो बात तब जाएगी और आप इसमें लग जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी दुर्बलता अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी और सफलता की कुंजी होगी। क्योंकि जितना समय आपने द्वेष की बात को सोचने में लगाया, उससे कुंठित होकर लगाया था, और हमने ये बात को मान लिया कि हमारी सांसें ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, तो अब वो वेस्ट नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे माफ कर देना, आई एम द लास्ट पर्सन। दुश्मन को माफ करना दुर्बलता है, गीता उठा के देखिए। एक समय के बाद दुश्मन को माफ कर देना दुर्बलता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कल आप मेरे को इंस्टाग्राम करें, ये करें, वो करें, अजी आपके कहने से मैंने कह दिया मैं केस हार गया या उसने मेरे को मार पटक दिया। ना, जो करना है आप करिए। मैं तो आपको वह मार्ग बता रहा हूं जिससे आप कर नहीं रहे, पर आपका वर्तमान उससे कुंठित हो रहा है। जैसे ही विचार आए, वो आदमी आपके पास तर्कश में सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अरे वो बात तो गई। इस तरह के 5-6 मंत्र आप रखें। फिर आई
मैं एक ही मंत्र करते रहे, उससे भी फायदा होगा। 5-6 मंत्र रखेंगे, उससे ये फायदा होगा कि कई बार आपकी बुद्धि उस मंत्र के ऊपर भी चली जाती है। तो आपको जब आप इसको बदलते रहते हैं तब आप यह एक वो हर व्यक्ति जूझ रहा, ये आचार्यों का तरीका है इस दिमाग के शोर से निपटने का। आपको फायदा होता है, तब यूपीआई नंबर दिया गया है, उस पे सहयोग करें, कम से कम उतना जितना ही डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट को आप दें। कम से कम एक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट तो सहयोग करें। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रॉब्लम। जब आप सहयोग करेंगे, यूपीआई नंबर दिया गया है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे पास भी 2-3 मंत्र, उनमें से जो उस समय तुरंत पाठचार, दुर्बलता नहीं रही, उपलब्धि में बदल गई। जो हम कहीं करना चाहते थे वो हम कहीं भी कर रहे। हाँ, एक बात, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे पाठ नहीं करना चाहिए, वहां से वो है लग जाता है जिसे हम कहते हैं कि मुझे पूरा अच्छा। इस बात का बहुत अधिक सावधान, वहां पर इन मंत्रों को ना उच्चारण। परंतु जहां भी आप बस में, हवाई जहाज में, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, जैसे ही उस व्यक्ति का विचार आया, उस बात का विचार आया, आप तुरंत करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अरे हो गया काम, वो दफन, वो दब गई, बात खत्म हो गई वहां। और करते रहे जब तक उसका विचार चला न जाए और यह वाला मंत्र स्पीड ना पकड़ ले। यह बात आसान लगती है और लघु उपाय बढ़िया उपाय। अब आप यूपीआई नंबर को देखिए, आपको अगर इससे ज्ञान मिला, का ज्ञान काम नहीं करता, आप इसे कर रहे हैं तो ये 100% तभी काम करेगा, उसमें आप कुछ ना कुछ दें। और अगर आप ठीक हो जाते हैं उसको दें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं तो भूल ही जाता हूँ कहना। एनीवे, तो आज हमने देखा कि हम दिमाग को कैसे, दिमाग के मस्तिष्क को कैसे, मस्तिष्क के प्रकार से माइंड को कैसे माइंड की तरह प्रयोग में ला सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको ऑप्टिमम यूज यानी कि अधिकतम अच्छी प्रकार से यूज करने की क्षमता में। आइए सारी बातों का सार करें। मस्तिष्क शोर करता है, करता रहेगा। शोर को एक वक्तव्य में, एक वार्ता में बदलें ताकि शोर शोर ना रहे। मस्तिष्क दूर भागता है, बहुत इधर, उसको एक परिधि में बांधें। कुछ घटनाओं से हम हर समय हतोत्साहित होते हैं, परेशान होते हैं। उनका समाधान है अपने पुनर्जन्म में उन कार्यों को साधें। इस जन्म में डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाए, अगले जन्म में बन जाना, कोई बात नहीं। अनंत जन्मों की श्रृंखला है और हर ऐसी घटना के बाद एक उसको दिया गया है लिंक, उसमें आप देखें। पाठ नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, कुछ दिन जो उपाय बताया है इसे करिए, धीरे धीरे वो कुंठाएं दूर होती जाएंगी और आप एक धरातल पे आ जाएंगे। सबसे बड़ा कार्य अपनी सांसों का प्रयोग है। जब मैं आपको यह सब बता रहा हूं तो यह कई वर्षों की तपस्या की उपलब्धि है, जो बहुत सरल तरीके से, सरल माध्यम से आपको बता रहा हूं।
तो इस उपलब्धि का सम्मान करें, लड्डू चढ़ाएं और सारे ना खा लें, यूपीआई का इस्तेमाल करें। और उसके बाद मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उसमें अपने आप को कन्फर्म करें, ताकि अगर आपको आगे कभी आवश्यकता पड़े तो आपने मुझसे संबंध स्थापित कर लिया। प्रणाम। Welcome to the world of true miracles and treatise of immortality, your one key to the next world. It opens the door to rare skills, miraculous abilities, parallel world visitations, and above all, allows you to escape destruction and death and choose your avatar next. Learn the science of reincarnation and proudly declare to your friends, I will be back, for surely you will never leave them once you visit www.amrayoga.com and learn the science